हाँ जी भाई लोग, बिल्कुल सही पढ़ा आपने टाइटल और थंबनेल पे। मैंने एलएम क्विट कर दिया है। इनफैक्ट 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी क्विट किए हुए को। जब शुरू किया था तब से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा गेम के साथ, लेकिन फिर यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक साथ हुई कि गेम में से इंटरेस्ट ही ख़त्म होने लगा। और आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि यार ऐसा क्या हुआ जो मैंने क्विट करने का डिसीजन लिया। वैसे बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने गेम ही क्विट किया है, यूट्यूब नहीं। ओके, तो भाई सबसे पहला बड़ा रीज़न है आईजीजी। भाई इनके तो क्या ही कहने, जिसने गेम बनाया है वो खुद ही गेम को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। कसम से भाई, एक टाइम था आज से 5-6 साल पहले, तब ये गेम खेलने का इतना मज़ा आता था ना कि पूछो मत। तभी ना आईजीजी की पॉलिसीज काइंड ऑफ फेयर थी, बिल्कुल वन साइडेड नहीं थी, सिर्फ P2P के लिए नहीं थी। तभी गेम में स्किल्स नाम की भी चीज़ होती थी। और अभी जो आईजीजी ने लालच में आकर जो गेम की ऐसी की तैसी की है ना, वो शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग खुद ही महसूस कर रहे होंगे ये सब। पूरे गेम की बैंड बजा दी भाई। फेयरनेस की तो बात ही मत करो। वही घिसे पिटे अपडेट्स और इवेंट्स, वही P2P के लिए और उसके फेवर में सारे इवेंट्स, और वही पैसे लूटने के लालच में P2P अपडेट्स। मतलब F2P जाए भाड़ में। जबकि किसी भी मल्टीप्लेयर गेम को इंटरेस्टिंग और खेलने लायक स्किलफुल एक F2P प्लेयर ही बनाता है, और हमारे आईजीजी को उसको छोड़कर सबकी पड़ी है। F2P बेचारा कल क्विट करे तो नहीं भाई, तू आज कर, तेरे लायक ही नहीं है ये गेम, साले गरीब। और यही सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे आईजीजी के डाउनफॉल का। भाई गेम डेड कर दिया है उन्हीं लोगों ने। आज के टाइम पे ये गेम बस 3 तरह के लोग ही खेल रहे हैं। पहला P2P, जिसके पास अंधा पैसा है, और ये लोग आपस में शो ऑफ करने के चक्कर में लुटा लुटा कर खुद गरीब और आईजीजी को अमीर कर रहे हैं बस। दूसरा बोट्स। एक तो भाई इनके लिए गालियां भी कम पड़ेगी सच में। खुद ही के गेम को खुद ही डेड करने पर तुले पड़े हैं भाई। 3 से 4 साल हो गए बोट्स को गेम में आए, लेकिन आईजीजी से बैन नहीं किए जा रहे बोट्स। और वैसे भी जब बुद्धि उल्टी चलती है तो करेंगे भी कैसे, क्योंकि आईजीजी को शायद ये नहीं दिख रहा कि कैसे ये बोट्स गेम को डेड बना रहे हैं। बस उनको ये दिख रहा है कि P2P इन बोट्स को फंड करते हैं, तो उनको इनसे भी पैसा मिलता है, तो चलने दो, आने दो पैसा। पैसा ही तो चाहिए। F2P और गेम दोनों जाए नहीं, मतलब हद है भाई। खैर, फिर तीसरे पे आते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात 24 घंटे शील्ड में रहते हैं और बैठकर या तो फार्म करते हैं या फिर बैठे बैठे माइट और स्टेट्स बढ़ाते रहते हैं। सुबह में लॉगिन करेंगे, गिफ्ट विफ्ट कलेक्ट करेंगे, जो हर दिन का करना होगा वो करेंगे, रात को फिर से फिक्स टाइम पर शील्ड रिन्यू करेंगे और सो जाएंगे। फिर अगले दिन वही सेम चीज़ें रिपीट। अबे सालो, गेम खेल रहे हो या आईजीजी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, लेकिन बेचारे करे भी तो क्या, लड़ तो सकते नहीं, क्योंकि P2P के आगे कोई जीत सकता है क्या। स्किल का गेम तो रहा नहीं है अब। और फिर गलती से अगर रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए शील्ड लगाना भूल जाओ, दिखे P2P के चमचे बोट्स के थ्रू आपकी लोकेशन पता कर लेते हैं, और फिर आपका राम नाम सत्य, गई 5-6 साल की मजदूरी पानी में। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये P2P को भी क्या मजा आता है ऐसे खेलने में। उसके चक्कर में ना तो कोई स्किल बची गेम में, ना कोई स्ट्रेटेजी। पता नहीं भाई, ये अमीरों के शौक ही अजीब है। फिर आता है दूसरा बड़ा रीजन, जो कि है नो मोर फन। देखो यार, आईजीजी की इन्हीं सारी हरकतों ने गेम को पूरा बोरिंग बना दिया है। P2P के लिए अपडेट्स, P2P के लिए इवेंट्स, बोट्स को अलाउंस, घिसे पिटे इवेंट्स, या सिर्फ पैसा लूटने के तरीके ढूंढना, इन सबके चलते गेम में पहले जैसा मजा ही नहीं रह गया। फिर चाहे आप नॉर्मल अकाउंट बना लो, ट्रैप अकाउंट बना लो, फार्मर बन जाओ, पर पहले जो एक फेयर गेम प्ले रहता था वैसा नहीं है गेम अब। और जो इक्के दुक्के लोग अभी तक खेल भी रहे हैं ना, वो लोग भी बस इसीलिए अभी तक खेल पा रहे हैं कि उनको हर दिन कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखती है अपने अकाउंट में, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन बड़े भाई, करोगे क्या उस ग्रोथ का? कितना भी कर लो, P2P से लड़ना और जीत पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक वॉर गेम है। लेकिन ठीक है, अगर आपको अपनी इमेजिनरी दुनिया में ही रहने में मजा आता है तो फिर ठीक है भाई, खेलो, मुझे क्या। लेकिन जिस दिन आपका अकाउंट बॉट्स के चक्कर में 0 हुआ ना, उस दिन मुझे पता है आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। उस दिन शायद आपकी आंखें खुले, क्योंकि भाई
हर दिन आपका मिनिमम 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है उस अकाउंट में। और क्या हो जब पता चले कि वो कोई काम का नहीं रहा, और फिर उल्टा लोगों को हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। हर रात को दिमाग में शील्ड रिन्यू करने का खौफ बना रहता है, नहीं तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। उससे चैन से सो भी नहीं पाता इंसान। ऊपर से गेम को डिजाइन ही इस तरह से किया हुआ है आईजीजी ने कि अगर कोई F2P है तो सारा टाइम वो अपग्रेड्स में या टाइम कंज्यूमिंग टास्क में ही उलझा रहे, और अगर कोई P2P है तो उसका सारा पैसा लूट ले। कसम से भाई, गेम का सर्वनाश कर दिया है आईजीजी ने। मुझे तो मजा नहीं आता अब। फिर आता है तीसरा बड़ा रीजन, जो कि है कम्युनिटी एंड ग्रोथ। भाई आज के टाइम पे ना लोड्स मोबाइल की कम्युनिटी कम्प्लीटली डेड हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लगातार बंदे आईजीजी की हरकतों की वजह से गेम छोड़ कर जा रहे हैं। कुछ लोग बोट्स से परेशान थे, तो कुछ P2P फेवर्ड स्ट्रेटेजी से परेशान थे। तो फिर जब कम्युनिटी ही नहीं बढ़ेगी, या ये बोलो नहीं बचेगी, तो हम लोग जो उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं वो कहाँ से ग्रो करेंगे। मुझे छोड़ो, कम्युनिटी के कुछ बड़े क्रिएटर्स को देख लो, जैसे कि स्निकिताशी, वर्दी प्रिंस, एवेट्रेक्स, क्रिस द ट्रैप। इन सब लोगों ने पता नहीं कितने सालों तक काम किया, लेकिन आप इनके चैनल की ग्रोथ देख लो, और तो और आईजीजी की तरफ से इनको सपोर्ट देख लो क्या मिलता है। ये बेचारे आईजीजी से परेशान होने के बावजूद भी खुद की ग्रोथ के लिए कंटेंट बना कर गेम को जिंदा रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन आईजीजी को कहाँ ये मंजूर था। उनको तो बर्बाद ही करना है गेम को बिल्कुल ही। तो भाई मैं तो ऐसे गेम को और सपोर्ट नहीं करना चाहता जिसके खुद के डेवलपर्स ही सब कुछ खत्म करने में लगे पड़े हैं। हाँ तो भाई लोग, बस यही कुछ चीजें थी जिनको मैं आपके साथ में बहुत टाइम से शेयर करना चाहता था। फाइनली आज जाकर ये सब बातें हो पा रही है। डोंट वरी, मैं YouTube क्विट नहीं करने वाला। हम लोग अलग अलग इंटरेस्टिंग गेम्स ट्राई करेंगे, उनको खेलेंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई इंटरेस्टिंग सा गेम हो तो कमेंट्स में बताना, हम लोग वो जरूर से ट्राई करेंगे। तो चलो भाई लोग, अलविदा करते हैं लोड्स मोबाइल को और चलते हैं एक नई जर्नी पर एक नए गेम के साथ। वेरी सून। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।